राधे राधे दोस्तों। सोचा अगर मैं आपको बोलूं कि एरोप्लेन की सोच राइट ब्रदर्स से नहीं बल्कि हजारों साल पहले इंडिया से शुरू हुई थी और सबसे ज्यादा फेमस एंशिएंट एयरक्राफ्ट पुष्पक विमान एक सच था, कोई कहानी नहीं। क्या ये सब मिथ्स हैं या हमारी हिस्ट्री इतनी ही एडवांस थी? दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा स्वर्ग के आर्किटेक्ट जिनके बिना देवलोक का इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा था, पुष्पक विमान भी उनका ही क्रिएशन था। ओरिजिनली लॉर्ड ब्रह्मा के लिए बनाया गया था, लेकिन कुबेर ने तपस्या करके ये विमान हासिल किया। पर रावण का ग्रीड तो सबको पता है। लंका जीतने के बाद रावण ने पुष्पक भी कुबेर से जबरदस्ती छीन लिया और इसी पुष्पक पर बैठकर रावण ने सीता माता को किडनैप किया था। और जब हनुमान जी लंका पहुंचते, वो फर्स्ट टाइम एक महल जैसा उड़ता हुआ विमान देखते। इमेजिन करो, एक उड़ता महल। ईयर 2020 श्रीलंका की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक ऑफिशियल रिसर्च शुरू की पुष्पक विमान की खोज में। उनका कहना था कि रामायण और महाभारत साइफाई नहीं है बल्कि उस समय की साइंस है। सोच रहे हो, एंशिएंट इंडिया में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी थी शायद। ये बात शॉकिंग है। 1938 में खुद हिटलर ने अपने एजेंट्स इंडिया और तिब्बत भेजे। एक वैदिक स्कॉलर विश्वनाथ शास्त्री को जर्मनी ले जाकर वैदिक मंत्र डिकोड करवाए गए। कहानी ये भी है कि नाजिस ने इस हिडन इंडियन साइंस से इंस्पिरेशन लेकर अपना V1 रॉकेट बनाया। हिस्ट्री या कोइंसिडेंस, हू नोस। चाइना के लासा रीजन में कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें संस्कृत कंसेप्ट्स जैसे लागिमा लिखे थे, मतलब वेटलेसनेस या एंटी ग्रेविटी। स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि सही मेडिटेशन के थ्रू आप अपने वेट को हटा सकते हो। कुछ तो कहते हैं कि लोग इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल भी कर लेते थे, मतलब योग और साइंस का डेडली कॉम्बो। ये सिर्फ पुरानी किताबी कहानी नहीं। 1895 में शिवकर बापूजी तलपरे नाम के एक इंडियन ने मुंबई के चौपाटी पे एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट उड़ाया था। नाम था मारुतशा का। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले पंडित सुब्बराय शास्त्री की मदद से, जिन्होंने विमानिका शास्त्र का ध्यान दिया था। एक एंशिएंट टेक्स्ट है विमानिका शास्त्र, रस्टिक संस्कृत में लिखे 3000 श्लोक, जहां विमानों की डिजाइन, टेक्नोलॉजी, प्रोपल्शन सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। शकुना विमान, रुक्मा विमान, सब अलग प्रोपल्शन आइडियाज, सोलार, विंड या इवन मर्क्यूरी इंजन। 2015 के एक वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन आनंद जहां ने मेंशन किया कि ऋग्वेद में फ्लाइंग मशीन्स का मेंशन है जो ना सिर्फ देश पर प्लेनेट क्रॉस करते थे। नासा के कुछ साइंटिस्ट ने बोला मिथ और साइंस को मिक्स मत करो, लेकिन एक एरोस्पेस इंजीनियर ट्रेविस शेन टेलर ने विमानिका शास्त्र पढ़ के एक मॉडल बनाया और गेस व्हाट, वो उड़ा था। तो फिर हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि असली प्रॉब्लम है संस्कृत। हमारा पूरा ज्ञान वही छुपा है, लेकिन जब तक सही ट्रांसलेशन और ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएंगे तब तक ये सब बस एक मिथ ही लगेगा। अब सवाल ये है, क्या ये सब साइंस के वंडर्स थे या बस मिथ? क्या पुष्पक विमान सच में आसमान छूता था? और क्या फ्यूचर में हम अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी फिर से डिस्कवर कर सकते हैं? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके बताओ, क्या आप एंशिएंट इंडिया फ्लाइंग मशीन्स को मानते हो या नहीं? और ऐसे और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करो पैराकल्चर रिसर्च को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।